पहला सवाल आपके सामने, नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जो ओलंपिक का 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ है, जेवलिन थ्रो में इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो करके 7 अगस्त 2021 को ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जो कि ओलंपिक इतिहास में भारत का एथलेटिक्स में पहला गोल्ड कह सकते हो। नेक्स्ट वाले पर वैश्विक पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता सूचकांक में वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता में भारत की रैंक है 4थी। फर्स्ट रैंक पर चाइना है, सेकंड पर यूएस है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। भारत की क्षमता है कितनी? तो वो है 38.63 गीगावाट हो जाएगी। और भारत में भी विंड एनर्जी में सबसे जो प्रथम स्थान पर राज्य है वो है तमिलनाडु। बात करूं सोलर एनर्जी की तो सौर ऊर्जा में सबसे अधिक है वो राजस्थान में कैपेसिटी है, उसके बाद कर्नाटक की है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें सारी एनर्जी आ जाती है, विंड है, सौर है, इसमें भारत की रैंक अभी निकल के आई है, 2022 का करंट अफेयर्स है, तीसरी रैंक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, किन्हें फरवरी 2022 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो दिवालिया वाला इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज भी इस शिफ्ट में मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स को टच किया गया है। तो रवि मित्तल को यहाँ पर इंसॉल्वेंसी जो IBBI बोर्ड है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस बोर्ड की स्थापना वैसे 1 अक्टूबर 2016 को ही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट यहाँ पर, नारियल की खोल की कठोरता के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? नारियल की खोल की कठोरता के लिए जो टिश्यू जिम्मेदार है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की बात करूं तो पौधों का ये मृत उत्तक रहता है जो उनको यांत्रिक कठोरता प्रदान करता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया है? दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स है। तो ये क्या है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की है। अभी जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स है कि गुजरात है वो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पूछा है, दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स। भारत के संविधान के विभिन्न भाग कितने देशों से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के जो विशेषताएं वाले वो काफी सोर्सेज हैं वो टोटल 10 देशों से लिए गए हैं। अब आने वाले सेट पे पूछा जा सकता है कौन सा सोर्स है किस देश से अडॉप्ट किया गया है? तो यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली, नागरिकता, एकल नागरिकता जो, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और संवर्धित सूची संघ सूची, ये जो राज्य के बीच में संबंध रहते हैं केंद्र राज्य के। जर्मनी से है आपातकाल के परिवर्तन है। कनाडा से संघात्मक विशिष्ट अवशिष्ट शक्तियां हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, रशिया से मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से संविधान से प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता है, एनटीपीसीबी फर्स्ट और CBT2 दोनों में इस प्रैक्टिस सवाल पूछे गए हैं। ये फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं। तो 10 सोर्सेज हो जाएंगे, विभिन्न देशों के 10 देश हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल एंड नेचुरल एलिमेंट। तो यहाँ पर रिक्त स्थान फिल करना था एक तरीके से। आवर्त सारणी में 118 टोटल तत्व हैं, उनमें से प्राकृतिक तत्व कितने हैं? तो एनसीईआरटी आप देखेंगे 94 है नेचुरल एलिमेंट, कहीं कहीं आपको 92 देखने को मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 10th में देख लेना 94 नेचुरल एलिमेंट है टोटल 118 एलिमेंट में से। हु वॉन द 2022 शायद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, इससे पहले भी आ चुका है। तो पीवी सिंधु ने जीता है, उपविजेता है मालविका बंसोड़। नेक्स्ट यहाँ पर भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को यहाँ पर टोटल 5 भौतिक भाग हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, 5 भागों में बांटा गया है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इंडिया गेट परिसर में है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जिसका उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर किस पौधे की पत्ती में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है? तो इससे पहले भी बता चुका हूं एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो ये है आपकी ये जो रिएक्शंस वाला मैंने टॉपिक कवर किया है उनमें बताया था केमिकल रिएक्शंस हैं, और वो वीडियो आपने नहीं देखा है, 1 लाख के आसपास कैंडिडेट देख चुके हैं, जरूर आप देख लेना, सर्च करना केमिकल रिएक्शन टॉप ट्रेंडिंग जी के। किस पौधे की पत्ती में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है? तो बिच्छू बूटी है, जिसे आप नेटल कह सकते हो, एनसीईआरटी में दिया गया है। नेटल का डंक है, मेथेनोइक एसिड होता है। चींटी के डंक में भी मेथेनोइक एसिड, जिसे आप फॉर्मिक एसिड बोल सकते हो। नींबू में होता सिट्रिक होता है, और संतरा में भी सिट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ओके टमाटर यानी ऑक्जेलिक होता है। सिरका में एसिटिक है, खट्टे दूध में लैक्टिक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अपन वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सोर्स कौन से हैं? प्राकृतिक स्रोत कौन से है वायु प्रदूषण में? ज्वालामुखी था, वोल्केनो, करेक्ट हो जाएगा। जंगल में आग लग जाती है ऑटोमेटिकली, हवा में उड़ने वाली धूल, ये सभी नेचुरल है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, उस समय ये त्रासदी हुई थी इस कंपनी के द्वारा। जो गैस रिसाव हुआ था, यूनियन कार्बाइड कंपनी कार्यरत थी। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन थे उस समय 1984 में? वॉरेन मार्टिन एंडरसन अध्यक्ष थे, ये यूएसए के हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बीड़ी बनाने के लिए कौन से पत्ते का उपयोग किया जाता है। बीड़ी के लिए तेंदू के पेड़ के पत्तियों का उपयोग किया जाता है। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है, तो ईस्टर टोकरी ईसाई, और एक पपेटी उत्सव भी है वो भी ईसाई धर्म का है। दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ तो ये इसका फोकस है, ये इसकी त्रिज्या r है। तो आपको पता होना चाहिए r बराबर 2f होती है। तो यहाँ पर f और r के मध्य की दूरी, तो ये आपस में दूरियां समान है, तो ये फोकस दूरी जितनी ही होगी या फिर टोटल ये दूरी r है, इसका आधा हो जाएगा r/2 f और r के मध्य। नेक्स्ट यहाँ पर किसकी छोटी आंत लंबी होती है, जो विकल्प है इनके अकॉर्डिंग सबसे लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी है, तो काऊ की है। सबसे लंबी काऊ हो गई, बैल हो गया, भैंस हो गया, जो भी शाकाहारी जानवर हैं केवल पौधे और घास खाते हैं उनके लिए यहाँ पर छोटी आंत वो लंबी होती है। मानव की बात करें तो लगभग 6 से 6.5 मीटर के आसपास से डिपेंड करती है अलग अलग। तो ये मानव पाचन तंत्र में मानव की जो इतनी नहीं, लेकिन गाय की आप देखेंगे तो 46 मीटर के आसपास है। गाय, बैल, भैंस है, इनकी सबसे लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। आवर्धन 1/2 है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब देखिए आवर्धन ये जानने के लिए कोई भी लेंस पूछा हो, दर्पण पूछा हो, एक ही केस रहने वाला है। आवर्धन प्लस में दे दिया है, तो यहाँ पर आवर्धन प्लस कब आता है। आवर्धन का मतलब एक तरीके से देखें हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, मैंने कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी, जब ये टॉपिक अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले, उसमें 2 घंटे का टॉपिक है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप देख लेना नहीं देखा है। तो ऊपर की ओर जो भी दूरियां रहती हैं वो प्लस में, नीचे माइनस में। अब देखिए आवर्धन होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये प्लस में निकल के आया है। आवर्धन प्लस में कब आया, माइनस में कब आता, जब एक कोई भी इमेज है और उसकी नीचे बनती, नीचे की साइड बनती तो ऑटोमेटिकली आवर्धन माइनस आ जाता। नीचे नहीं बन रही है इसलिए आवर्धन प्लस आया, तो इमेज ऊपर की साइड बन रही है। ऊपर की साइड इमेज कब बनती है, वो उस कंडीशन में आभासी होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी में ही ऊपर बनती है। कोई भी केस ले लो, लेंस का ले लो, मिरर का ले लो, आभासी होगा, ऊपर सीधी ही बनने वाली है। तो ये 2 केस होता है। अब छोटी भी बनेगी, ये भी चांसेस रहते हैं, बाकी जरूरी नहीं है छोटी बने। यदि आप अवतल दर्पण लेंगे, P और F के मध्य जो रहती है ना, वो इमेज बड़ी बनती है और पीछे बनती है, आभासी बनती है, उस कंडीशन में भी आवर्धन आपकी पॉजिटिव है। छोटी का जरूर नहीं, लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में वो जरूर छोटी बनेगी। नेक्स्ट यहाँ पर 2 एसिड हैं, नाइट्रिक है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये जल और लवण के NO3 बनाएंगे, तो क्या है, अम्ल और क्षार रिएक्शन करने पर क्या बनता है, उदासीनीकरण रिएक्शन है, लवण और जल बनता है। सबसे पहले नगर निगम किस प्रांत में लागू हुआ था, तो पहला नगर निगम है 1688 में मद्रास में। कहां पर, मद्रास में। इसके बाद 1726 में मुंबई और कलकत्ता में। नगर निगम की बात करें तो स्थानीय निकाय है, उसकी 3 श्रेणी। इससे पहले पंचायत का पूछा गया है, तो स्थानीय निकाय का भी आपको पता होना चाहिए। महानगर निगम या फिर नगर निगम पहली, नगर पालिका दूसरी, नगर पंचायत तीसरी, जिसे नगर परिषद कह सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, तो ये आपको फॉर्मूले दे रखे हैं फिजिक्स के, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब जो शक्ति है P बराबर VI एकदम करेक्ट है। P बराबर V बराबर क्या होता है, IR होता है। इसके स्थान पर V के स्थान पर IR रखेंगे तो IR रख देंगे आप। एक ऑलरेडी I है, यहाँ पर I हो गया तो I² R हो गया, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पर जरूर थोड़ा ही मैं V के स्थान पर रखूँ, मैं क्या करूँगा I के स्थान पर V बराबर IR ओम का नियम है, या फिर I बराबर V/R रख सकता हूं। तो यहां पर मैं I के स्थान पर V/R रखूंगा तो V² बटा R हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। P बराबर I² R नहीं होगा, ये रॉन्ग आपको दे रखा है। P बराबर VI जरूर होता है, I² बट्टा R नहीं होगा, डायरेक्टली I² R होगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे कराएं कि CaCl2 और जल बन जाए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अम्ल से HCl से आप कराएंगे, उस केस में यहाँ पर बनने वाला है H2 और CaCl2, ये एक स्थान पर आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिएगा, 40 वॉट, 60 वॉट, 80 वॉट के 3 बल्ब 240 वोल्ट की बैटरी से समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा बल्ब ग्लो होगा। कंसेप्ट पे आप जाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि P बराबर VI वाला कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी पावर दे रखी है। और यहाँ पर V भी आपको I को भी धारा में प्रतिरोध में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी V बराबर जो IR रहता है, या फिर I बराबर V² बटा R, P बराबर आप कहेंगे। तो इस वाले कंसेप्ट से आप देखेंगे
तो ये आपके हो जाएगा। बाकी मैं डायरेक्टली आपको बताऊं, जब भी समानांतर क्रम में कितने भी प्रतिरोध शक्ति के ऐड हो जाए आपके समानांतर क्रम में बल्ब, उस केस में जो सबसे ज्यादा बल्ब ग्रो करेगा वो जिसका प्रतिरोध जिसकी शक्ति पावर सबसे ज्यादा है, समानांतर क्रम में तो ज्यादा वाला सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। श्रेणी क्रम में यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जो सबसे कम प्रतिरोध है वो ज्यादा ग्लो करेगा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बोल रहा हूं बार बार, ये है सबसे कम शक्ति वाला। सबसे कम शक्ति वाला प्रतिरोध तो ज्यादा होगा तभी ग्लो करेगा। सबसे कम शक्ति वाला है ना, उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो तापीय प्रभाव से, जैसे टंगस्टन का बल्ब है, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वो ज्यादा चमकेगा। प्रतिरोध चाहिए ज्यादा, टंगस्टन का ज्यादा सबसे अधिक उच्च प्रतिरोध होता है। तो दो ये श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 40 वॉट सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, और समानांतर क्रम में जो सबसे ज्यादा पावर का होगा वो ग्लो करेगा, तो 80 वॉट एकदम करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं आपके बायोलॉजी एनसीईआरटी 9th और 10 देखिएगा। इमेज का सवाल ये डायरेक्टली पूछ लिया। बीज अंकुरण का चित्र देकर आपको पूछा है, जैसे नंबर दे दिया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। इनमें से खाद्य संग्रह कौन सा है? फूड आइटम पूछा तो ये वाला भाग ऊपर का खाद्य संग्रह है। फ्यूचर रूट कौन सा है? जो फ्यूचर रूट है, भावी जड़ है, ये नीचे वाला भाग। और भावी फ्यूचर शूट कौन सा है, यानी भावी पर रोह कौन सा है, तो ये ऊपर वाला। इस प्रकार आपको इंगित करने थे। गोली दर्पण में फोकस एप और वक्रता केंद्र सी के मध्य दूरी कितनी होती है? तो ये दोबारा आ गया, रिपीट हो गया, दूरी r/2। हिमालय की पूर्व में कौन सी नदी हिमालय की सीमा बनाती है? पूर्व में जो नदी आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है, और इस साइड सबसे ऊपर उत्तर में इंडस है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, पतंजलि आयुर्वेद ने किस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड बनाया है? पतंजलि आयुर्वेद ने किस बैंक के साथ? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ मिलकर फरवरी 2022 में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो फरवरी का करंट अफेयर्स। मानव का रक्तदाब 120/80 mmHg हो जाएगा। भारत सरकार किन के मध्य रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ? विश्व बैंक के साथ। यहां पर भारत सरकार ही नहीं, भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा। आने वाले सेट में पूछे तो 2 राज्य भी हैं, कर्नाटक, ओडिशा, भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य ये समझौता हुआ, ऋण समझौता $115 मिलियन का। ठीक है, और इसमें हुआ क्या है? रिवार्ड किस हेतु? रिवार्ड परियोजना हेतु। रिवार्ड का मतलब है रिजनरेटिंग वाटरशेड्स के रिगार्डिंग एग्रीकल्चर रिसाइलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवार्ड है। कर्नाटक सरकार यहाँ पर ऋण मिल रहा है $60 मिलियन का, ओडिशा को 49 मिलियन और केंद्र सरकार $6 मिलियन। ऐत्रेय उपनिषद किस वेद का है? सबसे पुराना वेद जिसका ऐत्रेय उपनिषद है, इस प्रकार मेंशन था। तो सबसे पुराना ऑलरेडी सवाल में दे रखा है, तो ऋग्वेद आप करेंगे। बाकी प्रमुख उपनिषद में 13 प्रमुख उपनिषद आते हैं, वैसे टोटल 108 उपनिषद हैं। ऋग्वेद की बात करूं, CBT 2 में आया था, रेलवे में ही। ऋग्वेद में कितने मंडल? तो 10 मंडल। 2 सेट में आया था, कितने सूक्त? 1028 सूक्त। तो ये जरूर याद रखना। और बात करूं टोटल 13 उपनिषद है, वो किस वेद से बिलोंग करते हैं? इस टाइप से सवाल आ जाए। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से। इसी प्रकार मैं बात करूं सामवेद से कौन से उपनिषद हैं, तो कैनो उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, मैत्रायणी उपनिषद है, ये सामवेद के हैं। पश्नो उपनिषद है, मुंडोक उपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद ये अर्थवेद के हैं। कौशिक की और ब्राह्मणो उपनिषद हैं ऋग्वेद के। एक और जो सवाल आपको दे रखा है, ऐत्रेय उपनिषद भी ऋग्वेद से हैं। और बाकी ये कट उपनिषद, बृहदर अरण्यक उपनिषद, श्वेताश्वेत्र उपनिषद, ईशोपनिषद, तो ये सभी यजुर्वेद के हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर किसान जिसकी मिट्टी है उनकी खेत की, उसकी जो पीएच है वो 11.2 है। अब उसको खेती योग्य बनाना। अब खेती योग्य बनाने के लिए पीएच वैल्यू लगभग उदासीन चाहिए, यानी खेती सिंचाई हेतु मिट्टी का पीएच है, या तो थोड़ा बहुत अम्लीय चलेगा, तो 5.5 से 7 के मध्य पीएच होनी चाहिए, दुगुनी पीएच है। अब ये पीएच है क्षारीय, 7 से ज्यादा क्षारीय है। अब क्षारीय को आपको कम करना, क्षारीय प्रभाव को, तो आप अम्ल मिलाएंगे तब कम होगा। एसिड मिलाने के केस में यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाया जाता है, ध्यान रखना। एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जोड़कर मिट्टी के पीएच को कम करेंगे। यदि पीएच है बहुत कम है, अम्लीय ज्यादा हो जाए, उसको क्षारीय करना है, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शाक्ट लाइम आप कह सकते हो, क्विक लाइम भी मिला सकते हो, शाक्ट लाइम भी मिला सकते हो, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलाया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है
तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में तो विचलित हो जाता है। प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरेगा, अपवर्तन के बाद जब वापस निकलेगा ना तो यहाँ पर विचलन देखने को मिलेगा। विबज्योर के रूप में 7 रंग है, तो ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। किस हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10% आरक्षण देने का आदेश दिया है और बाद में सरकार ने भी यह आदेश जारी कर दिया था। तो ये दिया है जुलाई 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने। वायरस जनित रोग कौन सा है? एड्स ऑप्शन में था, एचआईवी वायरस से होता है। बाकी वायरस से होने वाले रोग में रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई वाली ट्रिक अपनानी है। री यानी रेबीज, खा यानी खसरा, ह यानी हर्पीज हिट करके हमें मैं यानी मेनिंजाइटिस और ही यानी हेपेटाइटिस करके यानी ट भी लेना है ना, ट्रिकोमा और फिर पोलियो, एड्स है, पोइचे छोड़ गई यानी छोटी माता, डेंगू हो गया, गलसोद ई यानी इन्फ्लुएंजा। फरवरी 2022 में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर? महाराष्ट्र में। ये जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला है, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स है। द्रविड़ भाषा दक्षिण क्षेत्र की जो भाषाएं रहती हैं उसमें कौन सी नहीं है? संस्कृत नहीं है, बाकी कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुल्लु हो गई, तमिल हो गई, ये सभी आप ब्रह्मी देख रहे हो, गोंडी देख रहे हो, द्रविड़ क्षेत्र की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर नौकरी खोजने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है? तो 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सीनियर सिटीजन हैं वो भी नौकरी खोज सकते हैं। वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया उसके लिए, सेकर्ड इसका नाम है, सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, इसकी आप फुल फॉर्म देखिएगा। कथन और कथन से काफी सवाल है। एक कार्बन का था, कार्बन का जो श्रृंखलन का गुण है, जैसे CH4 बना दिया, इसके बाद CH3 बना दिया, इस प्रकार कार्बन है, आगे श्रृंखलन का गुण पाया जाता है इसमें। तो ये कोई सवाल पूछे गए हैं, सारे स्टेटमेंट नहीं मिले हैं। उत्तर लेंस की आवर्धन क्षमता आपको पूछिए, प्रतिबिंब बिंब का 2 गुना है। तो उत्तर लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? जब लेंस की पूछ ले आपको आवर्धन क्षमता, m बराबर v/u करेंगे डायरेक्टली, माइनस नहीं करेंगे। अब प्रतिबिंब बिंब का 2 गुना है, तो प्रतिबिंब बिंब का 2 गुना किस टाइप से? हाइट का होगा। तो आवर्धन होता है क्या? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हाइट का पूछा है, तो प्रतिबिंब है बिंब का 2 गुना, तो 2 गुना प्रतिबिंब है 1 है, तो आवर्धन इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कौन सी भारतीय संविधान में विशेषता है। अब भारतीय संविधान की विशेषता देखिएगा। बाकी दोस्तों इस सवाल में माइनस प्लस का मैंने ध्यान नहीं दिया। जब उत्तर लेंस दे रखा है, अब प्रतिबिंब बिंब का 2 गुना है, उत्तर लेंस में क्या होता है? प्रतिबिंब है लगभग नीचे ही बनता है, तो वो माइनस में आएगा आवर्धन, आवर्धन उसमें -2 देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी भारतीय संविधान में विशेषता है? तो ये विकल्प थे, राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधि, लोकसभा में सभी राज्यों का द्वैध शासन, दोहरी नागरिकता। तो दोहरी तो भारत में नहीं है, भारतीय। तो ये पूरे स्टेटमेंट किस टाइप से हैं एग्जैक्ट आप बताना। बाकी दोहरी नागरिकता पहले द्वैध शासन था, वो 1919 में उसकी शुरुआत हुई थी। जब प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? समानांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ेंगे तो वोल्टेज सभी में समान रहेगा, सभी प्रतिरोध में समानांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है और श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित आपकी स्टेटमेंट दे रखी थी। तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती हैं और चुंबक के अंदर ये बाहर की ओर, उत्तरी से दक्षिण, और अंदर उल्टा होता है दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबकीय रेखाएं इस प्रकार क्या है कि एक क्लोज बंद वक्र बनाएगी और चुंबकीय रेखाएं बहुत घनी है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। इस स्टेटमेंट में दायां हाथ का अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, इस टाइप से भी दे रखे हैं। तो फ्लेमिंग का आप लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और केवल राइट हैंड रूल, ये सभी आपको देख के जाना है। अगला सवाल, स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? तो वो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण की ओर रुकने वाली है। न्यूलैंड अष्टक नियम से संबंधित सही कथन था। न्यूलैंड अष्टक नियम 1865 में दिया गया है जॉन न्यूलैंड के द्वारा, और इन्होंने क्या किया? परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम में सबसे पहला तत्व इनका था हाइड्रोजन और अंतिम था 56वें स्थान पर थोरियम था। पहला और 8वां तत्व है वो समान गुण दर्शाते हैं, ये आप देख लीजिएगा, जैसे कि सोडियम और लिथियम आपका हो गया, बेरिलियम और मैग्नीज है, और ये आपके एल्यूमिनियम है। तो इनमें से कोई एक पूछा होगा। ऑक्सीशोषण का विघटन सबसे पहले किस में होता है? तो ऑक्सीशोषण में पहली अवस्था में जो विघटन होगा ग्लूकोज, आंशिक ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, और वो 3 कार्बन खोएगा तो पाइरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ग्लूकोज 6 कार्बन, ये 2 पाइरुविक एसिड हैं, उसके अणु बनाते हैं और कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो इस टाइप से आपने देखे सभी सवाल आपके जीके और साइंस के 45 सवाल सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। जल्द मिलते हैं तृतीय पारी के साथ, और फिर आपको मिल जाएगी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर। जो कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल आइकन का बटन सब्सक्राइब जरूर क्लिक कर देना। मॉक टेस्ट अगर चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड भी यूज कर लेना। धन्यवाद।